अगेन आज हमारे बीच वो लोग बैठे हैं जिनका बेल्ट्रॉन में रिजल्ट हो गया है। बहुत हम सब ने मिलकर के मेहनत करी थी अपने शुरुआती दिनों में। इन लोगों का टाइपिंग, इन लोगों का सीपीटी, इन लोगों का प्रैक्टिस शीट, इन लोगों का बहुत सारा कुछ कमियां थी जिसको हम लोग ने खोजा और इसको सुधारा और फाइनली आज ये फाइनल रूप से रिजल्ट दे चुके हैं। इनका सबका 37 नंबर आया है और टाइपिंग भी इन दोनों की काफ़ी अच्छी गई है। और आज हमारा आंसर की आने के बाद पता चला कि ये कट ऑफ पार है। तो आज इनके सफ़र के बारे में हम लोग सुनेंगे कि फाइनली इन्होंने शुरुआत से और इस लेवल तक कैसे पहुंचा। और आप भी सुनेंगे कि भाई एक नॉर्मल व्यक्ति जो है, जो जिनकी टाइपिंग नहीं है, जिनकी एकदम से स्कोर 0 होती है, जिनको सीपीटी नहीं आता है, वो लोग कैसे कैसे सीखते हैं। इनके बारे में सुन करके आपको भी एक मोरल एक्टिविटी मिलेगी, एक दिशा में और ज़्यादा प्रोत्साहन देगी। तो आइए हम इनसे सुनते हैं और इन क्या सफर, ये कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं, उसमें जीएसएम की क्या भूमिका है, क्या हम लोग ने जो करा था वो एकदम एग्जैक्ट काम आया कि नहीं आया, ये सारी बातें इन्हीं से सुनिए, क्योंकि हमारे बोलने से ज़्यादा असर इनके बोलने का होगा। तो आइए, आपका आभास नाम है ना, हम पहले आभास से मिलवाते। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को गुड इवनिंग। और जैसा कि सर ने बता दिया कि आपका आभास नाम है, मेरा आभास कुमार नाम हुआ। और आज बहुत खुशी की बात है कि जिस चीज़ का डर था वो डर ख़त्म हो गया और आज फाइनली बेल्ट्रॉन हम लोग का आंसर की जारी किया है। तो आंसर की जारी करने के बाद में हम लोग का आंसर की आ भी गया है, इवन कि हम लोग क्वालिफाई भी हैं और होप कि हम लोग का मेरिट लिस्ट में भी नाम आ जाएगा, मेरिट लिस्ट नहीं गिरेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताते हैं कि हम लोग का जर्नी क्या रहा था, जो हम लोग सर के साथ में थे, किस तरह से हम लोग को सर गाइडलाइन किए थे और किस तरह से हम लोग को ग्रुप में रख करके जो गाइडलाइन करते थे, वो सबसे बड़ी बात था। और फिर से एक बार सर को हम दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं या प्रणाम करना चाहते हैं, क्योंकि इनके वजह से ही हम लोग का रिजल्ट आया है। तो सर जो डिस्कशन करवाते थे वो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बहुत ही, उसको क्या बोला जाता है कि एडवांटेज वाला वो चीज़ था कि हम लोग डेली सेट प्रैक्टिस करते थे। और जो सेकंड था वो था टाइपिंग। तो टाइपिंग तो सर के ही अंडर में हम लोग रह करके सर ही हम लोग को गाइडलाइन किए थे कि कैसे टाइपिंग करना है। अब एक हमारे एक फ्रेंड है, उनसे भी जान लीजिए कि कैसे क्या हुआ था, उसके बाद फिर हम बताएंगे। जी, हम यहाँ जो आए थे तो मेरा टाइपिंग बहुत कम था, लेकिन सर के पास आने के बाद करीब हम 1.5 महीना या करीब टाइपिंग मारे। तो हम जो एग्ज़ाम दिए थे उसमें मेरा इंग्लिश का 32 और हिंदी का 35 के लगभग था टाइपिंग स्पीड। तो 1.5 महीना में हम यहाँ पे सर के पास, सर के गाइडेंस में बहुत अच्छा इम्प्रूव कर लिए। और जैसा कि हम बता दें आप लोगों को कि जब हम एग्ज़ाम दे करके भी आए थे तो सर के पास इंटरव्यू देने के लिए आए थे और एग्ज़ाम के बाद में भी हम सर से टच में थे और टच में थे प्लस में हम टाइपिंग भी मार रहे थे। बात सही है ना सर? और टाइपिंग मारने के बाद में आज जब फाइनली बेल्ट्रॉन आंसर की जारी किया, उसमें भी हम आज आए सर के बताने के लिए। तो कहने का मतलब है कि अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो रिज़ल्ट आएगा ही आएगा 100%, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, अपने आप से ईमानदारी, अपने आप से पूछिए कि हम तैयारी कर रहे हैं, वो सही में सही गाइडलाइन करने वाले एक टीचर हैं कि नहीं है। हमने उस दिन भी बोला था इंटरव्यू में जब एग्ज़ाम दे करके आए थे और आज भी बोल रहे हैं कि जब महाभारत हुआ था तो श्री कृष्ण जो थे वो अर्जुन के साथ में थे और उनके वजह से ही महाभारत जीते भी थे। उसी तरह से सर भी हम लोग का सपोर्ट किए हैं और हम लोग को गाइडलाइन किए हैं। तो आज फाइनली देखो कि हम लोग का आंसर की जारी अच्छा रहा। अब होप कि मेरिट भी लगेगा, अब इससे ज़्यादा अब सर को दे रहा हूँ। अच्छा, एक बहुत बड़ी समस्या है लोगों की। आज जितने भी लोग हमारे चैनल्स के ऊपर कनेक्टेड हैं और काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं, हम लोगों को देखते भी हैं, लगातार फॉलो भी करते हैं हमारी चीज़ों को, हमें सबसे ज़्यादा लोगों की कंप्लेन रहती है कि हमारा टाइपिंग स्पीड बढ़ नहीं रहा है।
सबसे ज़्यादा अगर कोई समस्या से जूझ रहा है तो वो ये कि उसका टाइपिंग स्पीड बढ़ नहीं रहा है। उनका टाइपिंग स्पीड 20 है तो 20 ही रह रहा है, 30 ही रह रहा है। वैसे हम आपको बता दें कि आप कितने से कितने डल स्पीड वाले व्यक्ति हैं, अगर आप हमारे क्लासरूम में आ गए तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा। ये तो हमारा दावा है, लेकिन सिर्फ हमारे दावे करने से आप हो सकता है कि विश्वास कम करें। इसलिए ये आप बताइए कि जैसे टाइपिंग जिनका कम स्पीड है, जिनका बढ़ता ही नहीं है, सीपीटी तो फिर भी एक आसान प्रोसेस है, वो तो पढ़ाने के बाद आप मेहनत किए हैं तो निकल गया। मेन है टाइपिंग का इंक्रीमेंट करना। हमको तो सबसे आसान लगता है टाइपिंग स्पीड बढ़ाना, मतलब हमारे लिए तो 10 दिन भी मिल जाए तो हम स्पीड बढ़वा दें आपका। लेकिन बच्चों का सबसे बड़ा कंप्लेन, शिकायत यही रहता है कि स्पीड नहीं बढ़ रहा है। तो स्पीड बढ़ाने के लिए जो आप लोग किए थे, जो आप अपने से किए थे, जो हम बताए थे, उन सब का संगम एक बार उसका समराइज बताइए कि कैसे दोनों लोग कि स्पीड कैसे बढ़ाया जा सकता है। अगर कोई हमें दूर से देख रहा है तो, सेंटर में आ गए तो बात अलग है, कोई दूर वाले व्यक्ति कैसे करें। हम जो आए थे तो टाइपिंग मेरा कुछ खास नहीं था, 10-12 जा रहा था। लेकिन सर के पास जो आए तो मतलब सर पहले फिंगर कैसे रखना है, कैसे क्या करना है, मतलब बहुत अच्छा से मतलब अपना से मतलब बैठ के हमको बताते थे सर कैसे करना है। धीरे धीरे मतलब सर किए, जैसे जैसे बोलते थे हम करते जाते थे, तो मेरा टाइपिंग धीरे धीरे बढ़ते गया। और लास्ट टाइम में मतलब हमको लग रहा था कि मतलब होगा कि नहीं होगा, लेकिन मतलब एग्ज़ाम देकर आए तो मेरा बहुत अच्छा मतलब स्पीड गया था। जो सर का क्वेश्चन था कि टाइपिंग का कैसे इंक्रीज करें और क्या इसका तरीका होता, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है और जो हमने किया था वो आप लोग के साथ में हम शेयर करेंगे कि हमने कैसे टाइपिंग किया था। तो सर के पास जब मेरा एग्ज़ाम नज़दीक आया था, टाइम अप्रॉक्स या 20 दिन या 25 डेज बच रहा था, उसमें हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं। हम 2 टाइम टाइपिंग करते थे, एक सुबह में करते थे और एक शाम में करते थे। और दूसरी चीज़ जो डिसिप्लिन है, टाइपिंग का सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट है वो डिसिप्लिन का क्या चीज़ है कि जैसे सर जो बता रहे हैं कि एंगल कैसे रखना है, उंगली का मूवमेंट कैसे होना चाहिए, और भी तरह का जो होता है। जो टाइपिंग करने के बाद में जैसे हम लोग के पास में तो हो गया था स्किल कि हाँ हम लोग 30-35 मार लेते थे, तो हम लोग ग्रुप में टाइपिंग करते थे। इससे क्या होता था कि जैसे ये नंद जी हैं तो अरे इनका 38 चला गया, मेरा 35 हो गया, कैसे गिर गया इस बार टाइपिंग। तो ग्रुप में अगर आप लोग कीजिएगा टाइपिंग तो वो सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट पहुँचाएगा। एक बात याद रखिएगा आप लोग, जहाँ पे ज्ञान होता है ना, वहाँ पे ओपिनियन का वैल्यू कम होता है। और ये जो अभी बैठे हुए हमारे बीच में, ये भले इन्होंने कहा कि ये इनका ओपिनियन है, लेकिन नहीं, ये क्वालिफाइंग व्यक्ति हैं और इनके पास इस बात की कंप्लीट नॉलेज है कि टाइपिंग को कैसे इन्हांस करा जाता है। और हमारा तो एकदम, हमारे पास तो किसी भी प्रकार की आप टाइपिंग का कंडीशन लेके आइए, बस आपके पास इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि जो हम कहें वो आप कर लें। कई विद्यार्थी ऐसे आते हैं जो हमारी बातों को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक कॉमन सेंस आपके पास अच्छा खासा है तो आपका स्पीड आराम से बढ़ जाएगा। हर किसी की बॉडी की एफिशिएंसी अलग होती है, कोई अपना 20 दिन में स्पीड गेन करता है, कोई 25 दिन में करता है, कोई 30 दिन में करता है। आपको दावा करते हैं कि यदि आप 30 दिन वाले भी व्यक्ति हैं, स्पीड गेन करने वाले, सबसे स्लो गति से भी अगर आप स्पीड गेन करने वाले व्यक्ति हैं तो भी आप श्योर रहिए उसको भी एक मैक्सिमम स्पीड से गेन करा जा सकता है। और आप श्योर रहिए, दिन प्रतिदिन हमारे पास अभी सीजीएल में लोग आए थे, अच्छे खासे परफॉर्मेंस किए हैं। जो सेकंड डे था उसमें भी अच्छा लोग किए थे। अभी हमारे पास विधान परिषद वाले लोग आए थे, काफी अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया। तो हम लोगों की भी अनुभव रोज बढ़ रहा है। हो सकता है कि जो टेक्निक बेल्ट्रॉन में अपनाया हो उसका अपडेट सीजीएल में अपनाया, फिर उसका अपडेट विधान परिषद में अपनाया। रोज कुछ ना कुछ हम लोग भी न्यू टेक्निक सीखते जाते हैं कि स्पीड कैसे गेन करना है। तो कुल मिला के ऑल ओवर ये है कि अगर आप मोरली अगर आप सोचते हैं कि स्पीड कैसे बढ़ाया जाए तो बहुत आसान है, और वो आपको एक कंसिस्टेंट आदमी होना चाहिए, कोई आपको गाइड करने वाला, और आप में भी कंसिस्टेंसी चाहिए। आप लगातार अगर काम करते हैं तो आपका भी स्पीड बढ़ जाएगा। बाकी हमारे यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है कि स्पीड कैसे बढ़ाएं, हाथ कैसे रखें, फिंगर्स कैसे रखें, आप कैसे अपने
पोजीशन को लें, कैसे आप आराम से कंफर्टेबल बैठे हैं या अच्छा से बैठे, सबकी वीडियोस दी हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। रिजल्ट इन लोग का हुआ है। हमने काफ़ी मेहनत किया था, मतलब मेहनत तो इन्हीं लोग का होता है, बट हम एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। हमको याद है कि हम बेल्ट्रॉन का क्लास लेने के चक्कर में कई बार मेरा खाना भी लेट हो जाता था, और हम बेल्ट्रॉन का पहले क्लास थे लाइव, फिर जाके खाना खाते थे ऐसा। तो ये सहयोग करने में भी बड़ा पावर लगता है चला। और मैंने ना कम से कम 80-85 क्लास लिया होगा खाली बेल्ट्रॉन का। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 80 क्लास मतलब कि लगातार हम लोग ने इसको कंटिन्यू सुबह शाम करके पढ़ा था। हमारे साथ बच्चे भी पूरा कनेक्टेड हुए, और आज उन्हीं का नतीजा है। अब आप देख रहे होंगे कि भाई 2 ही रिजल्ट मार लिए तो क्या तीर मार लिए। तो ये एक अभी वो लोग हैं जो अभी प्रेजेंट में खाली अवेलेबल हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन वाले लगभग लोगों का रिजल्ट हुआ है। फ़ोन कॉल्स बहुत सारे आए कि मेरा हो गया। अब 2 लोगों मिल गया हमारे पास तो आपको दिखा दिया, बाकी रिजल्ट बहुत सारे हैं, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। आप हमारे साथ, आपका क्या विचार है या आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में डाल सकते हैं। उस क्वेश्चन को हम देखेंगे, आपको जवाब दे देंगे। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमें इतना दिया, इतना सारा प्रेम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।